नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कराची के उस स्टेडियम की जहां अब से ठीक 4 दिनों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से 14 फरवरी की शाम यहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मैच खेला जाता है, उस मैच में स्टेडियम बिल्कुल खाली रहता है। अब सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि जहां 4 दिनों बाद चैंपियंस ट्रॉफी होना है और उसका पहला मैच भी इन्हीं दो टीमों के बीच, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, वो स्टेडियम आखिर खाली क्यों है? तो चलिए विस्तार से इस पूरे मामले को जानते हैं, क्या कुछ है मामला और क्यों इस वक्त जो है सबसे ज्यादा इसको लेकर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इस वक्त। केशव, ये पूरा मामला क्या, स्टेडियम में दर्शक कहां गए? देखिए, जो बीते दिन कह सकते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज खेला गया अभिषेक जी, उसमें पाकिस्तानी बोर्ड को यानी कि पीसीबी को काफी उम्मीद थी कि ये ग्रैंड स्तर पे होगा, क्योंकि ये नया स्टेडियम है। कराची का जो नेशनल बैंक स्टेडियम है वो बहुत बड़ा स्टेडियम है, इसका ग्लोरियस पास्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। यहाँ बहुत लोग क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, और कराची को एक तरीके से रंगों का शहर माना जाता है, जो कभी शाम नहीं होती इस शहर में। बीते दिन जुम्मा था, लेकिन कह सकते हैं कि शाम को तो स्टेडियम में दर्शक आने थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी 2 वजह हो सकती है जिसकी चर्चा हो रही है। एक वजह मैं बता रहा हूं। हाँ। एक वजह तो यह है कि जिस वजह से लोग इसकी बात भी कर रहे हैं कि वहां पे स्टेडियम के बाहर जिस तरीके से खुदाई हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, गाड़ियों के आने की समस्या है, वहां पे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह की फैसिलिटी होती है ना कि एक दर्शकों को, भारी तादाद में दर्शकों को स्टेडियम तक लाने की, आप स्टेडियम तो बना लिए लेकिन स्टेडियम पहुंचे कैसे, इसकी समस्या है, जिसकी चर्चा वहां के लोग ट्विटर पे कर भी रहे हैं और इस पे काफी फजीहत भी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, यानी जो है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस और रखरखाव की जो बात होती है स्टेडियम की, वहां लापरवाही स्टेडियम की तरफ से दिखाई दी जा रही है। यानी लोगों को, दर्शक जो आना चाहते भी हैं, शायद उन्हें सहूलियत नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो स्टेडियम में आने से संकोच कर रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है, जो मेरा एनालिसिस क्या था, मेरा जो एक तरीके से अनुभव रहा है पाकिस्तानी एक तरीके से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का, कि देखिए ट्राई सीरीज है, इसके बाद 4 दिन बाद ही वहां पे मैच शुरू होने, आपको 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी। एक बड़ा इवेंट है, पाकिस्तानी सरकार की नाक का सवाल है ये कि किसी तरीके से इसका आयोजन सफल हो ताकि क्रिकेट की बहाली हो। इससे पहले अगर दर्शक वहां आते तो एक तरीके से केओस की स्थिति पैदा हो सकती थी। यानी कि अगर ज्यादा संख्या में दर्शक वहां आते हैं तो वहां पे एक भीड़ किसी स्थिति होती है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी घटना हो जाती, या कह सकते हैं कि भीड़ तंत्र वाला स्थिति हो जाती, वहां पे लोग अगर सुरक्षा कर्मी इसको नहीं संभाल पाते अभिषेक, तो वहां पे कुछ ऐसे वीडियो बनते, कुछ ऐसे मामला हो जाते जिससे उनकी फजीयत होती। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की सरकार, पीसीबी ये नहीं चाहती थी कुछ ऐसा मामला हो जिससे उनके आयोजन पर सवाल उठे और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही सवाल या निशान के घेरे में पड़ जाए। इसलिए मुझे लगता है कंट्रोल्ड केओस था ये। कंट्रोल्ड केओस मतलब कि दर्शकों को वहां आने ही नहीं दिया गया। चलिए, कुछ ट्वीट भी हमने रखा है, तो वो ट्वीट भी आपको दिखलाते हैं किस तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। कैसा भी ये सोशल मीडिया रिएक्शंस आपने ये लाया है, ये इसमें क्या है, कैसी बातें हो रही है? देखिए, इसमें बातें ये है कि वहां का एक स्टार्टअप पाकिस्तान करके एक पेज है, जो वेबसाइट भी है, उसने क्या कि एम्प्टी स्टैंड्स, कराची फैंस मिसिंग फ्रॉम ट्राई नेशन सीरीज फाइनल। उसके बाद लोग कह रहे हैं, उसके जवाब में कह रहे हैं कराची वाले लौंडे लपाड़े रात भर जागे रहते हैं, दिन को सोते हैं, इसलिए नहीं आए। देखते एक फनी मीम है, लेकिन एक रिचर्ड कैटनबरो जो अंपायर भी है, उनके एक पैरोडी अकाउंट हो सकता है। ये कह रहे हैं कि इट्स द फाइनल ऑफ द ट्राई सीरीज एंड स्टैंड्स आर एम्प्टी। वहां पे लोग बता रहे हैं, जो लोग वहां पे हैं, कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी के अलावा कोई वहां पे एक तरीके से दर्शक नहीं थे। तो मैं कह रहा हूं, दूसरी जो हमने बात की थी अभिषेक, कि वहां पे जानबूझ करके दर्शकों को नहीं आने दिया गया, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि मान लीजिए वहां पे भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोग हंगामा कर देते हैं, उत्पात मचाते हैं, और कुछ एक तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसपे पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नजर हो। नहीं, 2 बातें आप कर रहे हैं, इस पे क्लियर करना दर्शकों के लिए भी जरूरी है। मैं ये समझना चाहता हूं,
क्या यहाँ लापरवाही स्टेडियम का जो इस वक्त रख रखाव कर रहा है, देख रेख कर रहा है, उसकी तरफ से लापरवाही की गई है, इस वजह से लोग नहीं आए, या फिर जानबूझकर लोगों को यहाँ पे आने से रोका गया है? देखिए, दोनों बात अपनी जगह सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लगातार इस जो रेनोवेशन प्रक्रिया है पूरे स्टेडियम की, उसको लगातार नजर बनाए हुआ हूं। और पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम जो है यानी कराची में जो है, उसके इर्द गिर्द जो सड़कें हैं और जो रोड हैं, एक तरह इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं, उसको खोद दिया गया है इसके स्टेडियम की वजह से, जिसका कि निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। जो स्टेडियम अब कब करेंगे? वही तो कह रहा हूं, वही वो लोग कह रहे हैं कि आप उस ट्वीट में देखिए, वहां के लोग बता रहे हैं कि पूरे स्टेडियम के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं उसको खोद दिया गया ताकि वहां दर्शक पहुंच ही नहीं सकते। उनकी इतनी परेशानी होती है कि अपनी गाड़ी लेकर के नहीं आ सकते। किसी के पास गाड़ी है तो उसे कई किलोमीटर, जैसे महाकुंभ में हो रहा है ना, कि कई किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी पार्क करनी है, वैसी स्थिति कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर है। लेकिन दूसरा जो मामला है वो मुझे ज्यादा इसके सटीक बैठता है। पाकिस्तान को समझते हुए मुझे तकरीबन 10 साल के आसपास हो रहे हैं मुझे। मैं ये कह सकता हूं कि ये कंट्रोल कियोस्क था कि यहाँ दर्शकों को ही आने मत दो, सुरक्षा की समस्या ये कह सकते हैं भी। तो क्या 19 तारीख को भी नहीं आने देंगे दर्शकों को? 19 तारीख को किसी फजीहत से बचने के लिए, उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में किसी अच्छा, आप ये कहना चाह रहे उससे पहले यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, या कोई वीडियो वायरल ना हो जाए, पूरे संदेहास्पद ना हो जाए, या कह सकते हैं पूरी जो ट्रॉफी है उसकी इमेज पर डेंट ना लगे, या सरकार से सवाल ना हो जाए कि आप भीड़ को नहीं संभाल सकते। हमने ही वीडियो किया था ना किस तरीके से लोग रेलिंग कूद रहे, दीवार फांद रहे हैं, तो उससे अगर वही स्थिति होती तो 19 से पहले सवाल तो इससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा ही कर दिया कि ट्राई सीरीज के फाइनल में लोग ही यहां तक ना पहुंच पाए, लोग ही ना आ पाए। क्या इससे इनकी किरकिरी नहीं होगी? इससे सवाल नहीं उठेगा दर्शक कहां है? यही तो सवाल हम उठा रहे स्पोर्ट्स आवर के माध्यम से कि पाकिस्तान ऐसी कैसी व्यवस्था, नया स्टेडियम है, आप दर्शकों को नहीं आने दे रहे हो, पाकिस्तान रेंजर्स के हाथ में पूरे स्टेडियम की कमान दे दी हो, लेकिन दर्शकों को वहां पहुंचने नहीं दे रहे हो, तो कैसा? सच में ये बहुत अपने आप में हैरान करने वाली खबर है कि जहां इसी जगह इन्हीं दो टीमों के बीच, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा कराची के इसी स्टेडियम में, लेकिन इसके बावजूद देखिए उससे 4 दिन पहले ट्राई सीरीज के फाइनल में जैसा केशव बता रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई, ऐसा सब कुछ बना दिया गया कि लोग यहां ना पहुंचे। कारण बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे लोग बातें भी कर रहे हैं कि पीसीबी किसी फजीहत से बचने के लिए हो सकता है ना चाहता हो कि उससे पहले इस तरीके से वहां भीड़ लगे, मजमा लगे, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे उनकी फजीहत हो। लेकिन चाहे या तो तब हो जाती फजीहत अगर ऐसा होता तो, या फिर अब ना, अगर दर्शकों को इन्होंने रोक दिया, फजीहत तो अब भी इनकी हो ही रही है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो पीसीबी है इस वक्त। देखिए, फजीहत किसमें कम होती, पीसीबी ने और या कह सकते सरकार ने उस दूसरे तरीके को चुना। फजीहत लोगों के आने के बाद होती जब व्यवस्था आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मैकेनिज्म कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहां पे कुछ ऐसा स्थिति हो जाती, तोड़फोड़ हो जाती, वहां कंट्रोल नहीं हो पाते क्योंकि बहुत लंबे समय बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम वहां पे है जो कि WTC की वो फाइनलिस्ट रही है, चैंपियन रही है, और वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन रहा उनका, एक बड़ी टीम है, बड़ा मौका पाकिस्तान के लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम ट्राई सीरीज खेलने आई थी, फाइनल मुकाबला था, वहां पे अगर मान लीजिए टूट पड़ते दर्शक वहां पे, तो मुझे नहीं लगता है कि सिंध पुलिस और कराची पुलिस और पाक रेंजर्स से संभालने की बात थी। तो वो चाह रहे थे कि कम से कम इससे पहले कुछ ऐसा व्यवस्था मैकेनिज्म बने ताकि यहाँ पे कुछ मतलब शांतिपूर्वक ट्राई सीरीज संपन्न हो, ताकि जो 19 तारीख तक जो है और व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। खैर जो भी हो, ये बहुत ही अद्भुत देश अपने आप में है पाकिस्तान, और जो घटनाएं वहां घट रही है वाकई अद्भुत है। अब किसी तरीके से इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है चैंपियंस ट्रॉफी को, जितने मैच इन्हें मिले हैं इस वेन्यू पे होने हैं, सफल कराए किसी तरीके से। हम सभी यही चाहेंगे कि एक अच्छे तरीके से जो है चैंपियंस ट्रॉफी वहां पे जो है सफल हो, और पाकिस्तान में कोई इस तरीके से अप्रिय घटना ना हो, अच्छे तरीके से ये लोग करें। लेकिन पीसीबी को यही हम सलाह देना चाहेंगे, दर्शकों के लिए कम से कम ऐसी व्यवस्था करवाए कि उन्हें दिक्कत ना हो। और अगर देखिए दर्शकों के लिए ही ये ऐसे मैचेज कराए जाते हैं, ऐसे आयोजन कराए जाते हैं, तो अगर स्टेडियम भरा होगा, खचाखच होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही आने वाले दिनों में और अच्छा होगा और उनके लिए ही अच्छी बात होगी। फिलहाल दर्शक इस पूरे मामले पे क्या कुछ सोचते हैं, जो कुछ हुआ है खाली स्टेडियम में ट्राई सीरीज का फाइनल मैच जो हुआ है, इसको लेकर तमाम हमारे दर्शक क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।